स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिमरन संसार में। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का मंदिर और तालाब लगभग 200 वर्ष पुराने हैं। इससे पहले यहाँ चारों ओर घना जंगल होता था। दीवार में उनका श्री रूप स्थापित है जिसे मंदिर का रूप दिया गया है। उनके श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर में आते हैं। ये मंदिर सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक तालाब है जिसके चारों ओर पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तथा मध्य में एक गोल चबूतरे में शेषनाग जी का स्वरूप है। यहाँ भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी को विशेष मेला लगता है। चड्डा और अनंत बिरादरी के जठेरे बाबा सोडल जी में हर धर्म व समुदाय के लोग नतमस्तक होते हैं। अपनी मन्नत की पूर्ति होने पर लोग बैंड बाजों के साथ बाबा जी के दरबार में आते हैं। बाबा जी को भेंट के रूप में 14 रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें से 7 रोट प्रसाद के रूप में उन्हें वापस मिल जाता है। उस प्रसाद को घर की बेटी तो खा सकती है, परंतु उसके पति व बच्चों को देना वर्जित है। आइए अब सुनते हैं बाबा सोडल जी की कथा। प्राचीन समय में जहाँ अब बाबा सोडल जी का मंदिर स्थापित है, वहाँ एक संत जी की कुटिया और तालाब था। ये तालाब अब सूख चुका है, परंतु उस समय पानी से भरा रहता था। संत जी भोले भंडारी जी के परम भक्त थे। जनमानस उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया करते थे। चड्डा परिवार की बहू, जो उनकी भक्त थी, बहुत ही भुजी सी रहती थी। एक दिन संत जी ने पूछा कि बेटी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? मुझे बता, मैं भोले भंडारी जी से प्रार्थना करूँगा, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। संत जी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और संतानहीन स्त्री का जीवन नरक भोगने के समान है। संत जी ने कुछ सोचा और फिर बोले, बेटी, तेरे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, मगर तुम भोले बाबा पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे। संत जी ने भोले भंडारी से प्रार्थना की कि चड्डा परिवार की बहू को ऐसा पुत्र रत्न दो जो संसार में आकर भक्ति व धर्म पर चले। भोले भंडारी ने नाग देवता को चड्डा परिवार की बहू की कोख से जन्म लेने का आदेश दिया। संत जी ने उस औरत से कहा, भोले बाबा ने तुम्हारी गोद भरी है, परंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि कभी इसे क्रोध मत करना। जब बालक 4 साल का हुआ तो एक दिन वह अपनी माता के साथ कपड़े धोने के लिए तालाब पर आया। वह भूख से विचलित हो रहा था तथा माँ को घर चलकर खाना बनाने को कहने लगा, मगर माँ काम छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। तब बालक ने कुछ देर इंतज़ार किया और माँ से कहा, माँ, मैं तालाब में छलांग लगा दूँ? माँ ने भी सोचा मजाक कर रहा है, कहा, लगा दे, डूब जा। उस बालक ने माँ से 3 बार ये बात दोहरवाई और फिर तालाब में छलांग लगा दी और देखते ही देखते माँ की आंखों से ओझल हो गया। इतने में वे शेषनाग के रूप में उस तालाब में प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस तालाब और मंदिर की हृदय से पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर नाग देवता के रूप में बाबा सोडल जी फिर तालाब में समा गए। बाबा जी के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा और विश्वास बन गया। कालांतर में एक कच्ची दीवार में उनकी मूर्ति स्थापित की गई, जिसको बाद में मंदिर का स्वरूप दे दिया गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।